Hello, my beautiful people. So today I'm going to talk about somatoform disorder and I'm going to connect my topic with Charlie Chaplin famous funny scene. आपने शायद चार्ली चैपलिन का एक फेमस सीन तो ज़रूर देखा होगा ये वाला। उस सीन में चैपलिन एक फैक्ट्री में काम कर रहा है, बार बार नट्स और बोल्ट्स टाइट करता है, बिना रुके बिना आराम किए। धीरे धीरे उसका शरीर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, हाथ कांपने लगते हैं, वो वही मोशन रिपीट करता रहता है और आखिर में गिर जाता है। यहाँ तो ये बहुत फनी सीन दिखाया गया है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उससे कोई फिजिकल चोट नहीं लगी थी, कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं थी, फिर भी उसका शरीर रिएक्ट कर रहा था उस स्ट्रेस और मेंटल थकान पर। यही दिखाता है कि हमारा माइंड और बॉडी कितने डीपली कनेक्टेड हैं। जब इमोशनल या साइकोलॉजिकल प्रेशर बहुत बढ़ जाता है ना, तो वो शरीर के थ्रू निकलता है रियल फिजिकल सिम्टम्स के फॉर्म में, जिसका कोई भी मेडिकल रीज़न नहीं होता। और आपको पता है, इसी कंडीशन को जहाँ पे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है बट फिर भी फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं, हम उसे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर बोलते हैं। एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जहाँ मेंटल स्ट्रेस फिजिकल सिम्टम्स के फॉर्म में दिखाई देते हैं। सो आपको पता है सोमैटोफॉर्म्स की डेफिनेशन क्या है? ये वो डिसऑर्डर्स होते हैं जहां इंसान को फिजिकल प्रॉब्लम्स महसूस होती हैं, जैसे दर्द, पैरालिसिस और फटीग, लेकिन जब आप मेडिकल टेस्ट कराते हैं तो सब नॉर्मल होता है। इनका रीज़न साइकोलॉजिकल होता है, फिजिकल नहीं। और जो भी पर्सन्स हैं उनको जेन्युइनली ये लगता है कि उनको बीमारी है और वो पेन में भी होते हैं, और लोग सोचते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उनके मेडिकल टेस्ट रिपोर्ट्स नेगेटिव होते हैं, बट ये स्ट्रेस के कारण होता है। इसके कुछ की फीचर्स हैं, लाइक फिजिकल सिम्टम्स रियल लगते हैं, मेडिकल कॉज नहीं मिलता, सिम्टम्स का लिंक मोस्टली स्ट्रेस या इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। पर्सन कई बार डॉक्टर के पास जाते हैं पर रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती हैं। इनसे डेली लाइफ और वर्क पर इफेक्ट पड़ता है। सो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के। देखो, इन डिसऑर्डर्स में ना बहुत थिन लाइन डिफरेंस है, सब सेम लगते हैं बट एक थिन लाइन डिफरेंस तो है। सो सबसे पहला है सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर। पर्सन को कई तरह के फिजिकल सिम्टम्स होते हैं इस डिसऑर्डर में, जैसे पेन होता है, नोजिया होता है, डिजीनेस होता है, मन खराब होता है और बार बार होता है और काफ़ी लंबे पीरियड तक होता है। और जब टेस्ट करवाते हैं तो वो नॉर्मल आता है, पर पर्सन को तकलीफ महसूस होती है और वो किसी तरीके का भी झूठ नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक लेडी को बार बार पेट दर्द हो रहा है या हेडेक हो रही है और थकान होती है, पर जब वो टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। और ये जो कंडीशन है इसे हम सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर बोलते हैं। Now we'll talk about the second disorder, that is कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब ये जो कन्वर्जन डिसऑर्डर है ना, ये नाम ही इंडिकेट करता है जो कन्वर्ट कर देता है आपका एक प्रॉपर एरिया। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन सडनली सेंसरी या मोटर फंक्शन को लूज कर देता है, जैसे अंधापन आ जाना, कभी कभी वो बोल नहीं पाता या किसी तरीके का कोई एरिया में पैरालिटिक अटैक हो जाता है, पर जब आप चेक करते हैं तो उसका कोई भी फिजिकल रीजन नहीं होता। यूजुअली ये एक स्ट्रेसफुल या ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद ही होता है। इमोशनल टेंशन कन्वर्ट हो जाती है फिजिकल सिम्टम में। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी एक एक्सीडेंट देखता है और उसके बाद उसको टेम्परेरी पैरालिसिस हो जाता है, पर डॉक्टर कहते हैं कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक है और कोई भी रीजन नहीं पता चल रहा। सो नाउ हम नेक्स्ट डिसऑर्डर की बात करेंगे, वो है पेन डिसऑर्डर। पर्सन को किसी बॉडी पार्ट में बहुत दर्द होता है पर मेडिकल रीजंस नहीं मिलते। दर्द ज्यादा होता है जब स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो ये जो पेन है वो स्ट्रेस के साथ लिंक होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी ऑफिस का स्ट्रेस के टाइम में नेक पेन फील करता है पर मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब भी उसे किसी तरीके का स्ट्रेस हो रहा है, उसका नेक पेन भी जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। सो ये है पेन डिसऑर्डर। नाउ द नेक्स्ट डिसऑर्डर इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, जिसे हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बोलते हैं। पर्सन को लगता है कि उसे कोई सीरियस बीमारी है, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स कहती हैं कि सब नॉर्मल है। वो छोटी छोटी बॉडी सेंसेशंस को भी समझ लेता है कि कोई बड़ी बीमारी है और वो बार बार डॉक्टर के पास जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को हल्का चेस्ट टाइटनेस महसूस होती है तो उसे लगता है कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, जबकि टेस्ट सभी नॉर्मल होते हैं। सो ये जहाँ पे उसे बार बार ये लग रहा है कि उसे सीरियस बीमारी है, उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सो इस डिसऑर्डर को, इस टाइप को हम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर बोलते हैं। सो एक और डिसऑर्डर इस कैटेगरी में है जो 12th की बुक में तो नहीं है, बट इस डिसऑर्डर को बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। सो पर्सन अपनी बॉडी के किसी छोटे फ्लॉ को बड़ा समझ लेता है, इस वजह से वो सोशल सिचुएशंस को अवॉइड करता है। उसे लगता है कि ये उसके साथ कुछ बड़ी चीज हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को लगता है कि उसका नाक खराब है, जबकि सब लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, बट उसने ये सोच लिया है सोशल एंजाइटी के कारण कि मेरी एक चीज़ खराब है तो अब मैं सोसाइटी में नहीं जाऊंगी। तो ये सभी जो हमने पढ़े, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स हैं। तो यहाँ
कंक्लूजन में मैं यही कहना चाहूँगी कि सोमैटोफॉर्म्स ये बताते हैं कि हमारे इमोशंस और शरीर का कनेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है। जब हम स्ट्रेस या इमोशनल पेन को एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो फिजिकल सिम्टम्स में बाहर आता है। अगर टाइम पर साइकोलॉजिकल हेल्प और सपोर्ट मिल जाता है तो पेशेंट्स अपने सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं और हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा एंड इफ यू लाइक दिस टॉपिक यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब माई चैनल और आप अपना प्रेशियस फीडबैक भी दे सकते हैं और आप मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।